हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, खासकर अगर आप बैकएंड के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में हम लोग चेक करते हैं यूज़र की आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मतलब कि यूज़र की पहचान, कि यूज़र की जो पहचान है क्या वो हमारे सिस्टम में है या फिर नहीं। अगर कोई यूज़र अगर हमारे सिस्टम में किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, यूज़र की आइडेंटिटी चेक करते हैं, यूज़र की पहचान को चेक करते हैं कि क्या वो यूज़र सच में जेन्युइन है या नहीं, उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर हमारे सिस्टम में मतलब एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, ये हो गया ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि जो यूज़र है उसकी उसको हमारे सिस्टम के रिसोर्स को एक्सेस करने की अथॉरिटी है कि नहीं। ठीक है, ये होता है ऑथराइजेशन। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपने एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, उस वेबसाइट में यूज़र आके रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं और उसमें आपने एक सेक्शन बनाया जहाँ पे यूज़र आके पेमेंट कर सकता है, और जब वो पेमेंट करेगा तभी आपका वो सेक्शन इनेबल होगा यूज़र के लिए। जब तक वो यूज़र पेमेंट नहीं करेगा वो सेक्शन यूज़र नहीं देख सकता। सपोज कीजिए उस सेक्शन का नाम है, आपने कुछ रखा प्रीमियम सेक्शन। फॉर एग्जांपल आपने एक रखा प्रीमियम सेक्शन। उस प्रीमियम सेक्शन में जब तक यूजर पे नहीं करेगा कुछ अमाउंट तब तक उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, यूजर आएगा आपके सिस्टम पर रजिस्टर करेगा या फिर लॉगिन करेगा। तो जो लॉगिन करने के लिए वो यूजर जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालता है। ठीक है, वो हो गया ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, यूजर की आइडेंटिटी उसके यूजर नेम और पासवर्ड के बिहाफ में। ठीक है, हम लोग चेक कर रहे हैं क्या उसका जो यूजर की जो इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास है कि नहीं। अगर वो है तो वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो वो हम लोग चेक करें यूजर की आइडेंटिटी। ठीक है, अब सपोज के लिए यूजर की आइडेंटिटी सक्सेसफुल हो गई, यूजर ने लॉगिन कर लिया। अब वो आ रहा है जो हमने जब से देखा था सेकंड सेकंड स्टेज में क्या था कि हमारे पास एक सेक्शन है प्रीमियम सेक्शन। ठीक है, अब यूजर क्या कर रहा है, उस लिंक पे क्लिक कर रहा है प्रीमियम सेक्शन पे, लेकिन यूजर ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। अब जब पेमेंट नहीं किया है तो यूजर उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अथॉरिटी ही नहीं है उस चीज को एक्सेस करने की। अथॉरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि उस मॉड्यूल पे हमें पेमेंट चाहिए और यूजर ने पेमेंट नहीं किया है। तो जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हो गया ऑथराइजेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग कंडीशन लगा दिए हैं यूजर के पास कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे सॉरी, तब तक आप उस प्रीमियम सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। या फिर कोई भी सेक्शन हो, किसी भी चीज़ को आप मान सकते हो कि जब तक आपने पेमेंट नहीं किया या फिर जब तक एडमिन आपको अलाउ नहीं करता इन चीज़ को एक्सेस करने के लिए, आप उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑथराइजेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यूजर्स होगा या फिर जो पर्सन होगा हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, किसमें, ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में जो भी यूजर है या फिर जो पर्सन है हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन ऑथराइजेशन में क्या होता है कि जो यूजर या फिर जो पर्सन है हम लोग उसको वैलिडेट करते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है कि जो हमारा ऑथेंटिकेशन होता है ये किसी भी मतलब जो यूजर होता है, ये यूजर अगर हमारे सिस्टम में किसी चीज को एक्सेस करना चाहे तो सबसे पहले हम लोग उसको चेक करते हैं उसकी आइडेंटिटी। तो ये सबसे पहला स्टेप हमारा होता है। जो ऑथेंटिकेशन है ये किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस को या फिर किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए जो भी हम लोग यूज़र की वैलिडिटी चेक करते हैं ये सबसे उसका पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है यूज़र की आइडेंटिटी चेक करना। कहाँ चेक करते हैं, ऑथेंटिकेशन में चेक करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ऑथराइजेशन होता है, ये ऑथराइजेशन हमारा क्या होता है, ये अगला पार्ट होता है किसका, ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के बाद ही आता है हमारा ऑथराइजेशन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑथराइजेशन के पहले आता है हमारा
ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन जो होता है उसमें हम लोग यूजर का जो लॉगिन डिटेल होता है उसके थ्रू हम लोग यूजर को वैलिडेट करते हैं, या फिर सॉरी यूजर को हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये जो यूजर है वो प्रॉपर है कि नहीं, इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो लॉगिन डिटेल्स होता है उस लॉगिन डिटेल के थ्रू हम लोग यूजर को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और जो ऑथराइजेशन होता है, ऑथराइजेशन वो चेक करते हैं कि क्या वो जो यूज़र है उसको किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए प्रिविलेज है कि नहीं। ठीक है, या फिर हम उसकी सिक्योरिटी लेवल जो होता है हम लोग वो चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र जेन्युइन है कि नहीं, क्या ये यूज़र किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है या नहीं, इसके पास ये सिक्योरिटी लेवल है कि नहीं, इसके पास ये मैकेनिज्म है कि नहीं कि वो उस चीज़ को एक्सेस कर सके। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑथराइजेशन। उसके बाद अगला क्या है ऑथेंटिकेशन में। ऑथेंटिकेशन में क्या करते हैं, यूजर को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं यूजर को वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिकेशन में। ऑथराइजेशन में क्या करते हैं कि हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या वो जो यूजर है उसके पास एक्सेस है कि नहीं रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ऑथराइजेशन में हम लोग चेक करते हैं कि वो जो हमारे पास जो भी रिसोर्स है, जिस चीज़ को यूजर एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है उसके पास उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए परमिशन है कि नहीं। ठीक है, या फिर उसके पास अगर परमिशन है तो उसके पास किस किस चीज़ का परमिशन उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, सपोज हमारे पास 10 मॉड्यूल है, एक वेबसाइट है हमारे पास, उस वेबसाइट में 10 मॉड्यूल है। ठीक है, 10 मॉड्यूल में से सपोज उसके पास 5 का एक्सेस करने का परमिशन है, 5 एक्सेस करने का परमिशन नहीं है। तो ये जो पूरा मतलब आप कह सकते हो कि किसी चीज़ के पास परमिशन है, किसी की परमिशन नहीं है, तो वो सब हम लोग कैसे चेक करते हैं, ऑथराइजेशन में ही वो सब वो आती हैं चीज़ें। ठीक, अगला है क्या ऑथेंटिकेशन में, ऑथेंटिकेशन जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, यूजर का यूजर नेम। ठीक है, उसका पासवर्ड, उसका फिंगरप्रिंट, उसका फेस रिकॉग्निशन। ठीक है, ये कुछ चीज़ों की हेल्प के थ्रू हम लोग चेक करते हैं यूजर का ऑथेंटिकेशन। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑथराइजेशन पे। ऑथराइजेशन में हम लोग चेक करते हैं यूजर का रोल। ठीक है, यूजर का रोल क्या है उसके हिसाब से हम लोग उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास हमारे सिस्टम में यूज कर मान के चलिए 3 रोल हैं। एक हो गया यूजर, एक हो गया एडमिन और एक हो गया सुपर एडमिन। ठीक है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि यूजर को जो होगा कुछ ही उसको परमिशन होगी कुछ कुछ ही चीज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर आता है एडमिन। एडमिन को काफी सारी चीजें मतलब परमिशन उसको होंगी। ठीक है, उसके पास काफी प्रिविलेज होगी कि वो बहुत कुछ कुछ चीजों को एक्सेस कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें हम लोग उसके लिए भी कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे सिस्टम में कोई नया यूजर आया, ठीक है, तो हम एडमिन को ये परमिशन दे सकते हैं कि तुम किसी एड यूजर का, तुम उसको अगर कोई यूजर तुमसे रिक्वेस्ट करता है कि उसका तुम नेम चेंज कर दो या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दो। ठीक है, तो हम लोग एडमिन को ये परमिशन दे सकते हैं कि तुम यूजर का, अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है तुम उसका ये परमिशन, मतलब कि तुम उसका ये डेटा अपडेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम उसको ये परमिशन नहीं दे सकते कि तुम किसी यूजर को सिस्टम से डिलीट कर दो, या फिर तुम किसी सिस्टम से यूजर को ब्लॉक कर दो कि वो दोबारा सिस्टम में एक्सेस कर ना पाए। ठीक है, ये परमिशन किसको होगा, सुपर एडमिन को हम लोग दे सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे रोल वाइज चीजें बदलती चली जा रही है, यूजर का एक्सेस कुछ और है, एडमिन का एक्सेस कुछ और है, सुपर एडमिन का एक्सेस कुछ और है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो भी हम लोग यूजर है, यूजर के अकॉर्डिंग हम लोग, मतलब उसके रोल के अकॉर्डिंग हम लोग यूजर का परमिशन भी अपडेट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आता है ऑथराइजेशन में। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है ऑथेंटिकेशन में और क्या डिफरेंस होता है ऑथराइजेशन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।